नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे चैनल पर। आज हम एक बहुत ही खास और सीरियस टॉपिक पर बात करने वाले हैं। आज का हमारा टॉपिक है चाइल्ड एब्यूज, बच्चों का होने वाला यौन शोषण। ये लगातार तेजी से बढ़ता जा रहा है और ज़रूरी है कि लोगों को इसके बारे में जानकारी दी जाए, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को अवेयर किया जाए। अक्सर लोग सोचते हैं कि उनका बच्चा घर में बिल्कुल सुरक्षित है, सेफ है, लेकिन ऐसा नहीं है। बच्चे आजकल घर में भी सेफ नहीं हैं। आज हम बात कर रहे हैं चाइल्ड एब्यूज की। चाइल्ड एब्यूज सिर्फ सेक्सुअल एब्यूज ही नहीं, बल्कि बच्चे का मानसिक और शारीरिक शोषण भी है। आपने आमिर खान के शो के बारे में सुना होगा जिसका नाम था सत्यमेव जयते। 2012 में वहां पर आई एक महिला ने बताया था, रिसर्च के अकॉर्डिंगली 53% बच्चे चाइल्ड सेक्सुअल एब्यूज का शिकार हो चुके हैं, यानी हर 2 में से 1 बच्चा। सिर्फ बड़े शहरों में ही नहीं, बल्कि छोटे शहर, टाउन, गांव सब इसमें शामिल है। आखिर ये चाइल्ड एब्यूज क्या है? ये 2 तरह का होता है। एक होता है बहुत ही सीरियस लेवल पे, गंभीर तरह का, जिसमें 21% ऐसे बच्चे आते हैं जिनमें रेप, बच्चे को गलत जगह हाथ लगाना, बैड टच, बच्चों को ज़बरदस्ती करना, छूना उन्हें ज़बरदस्ती, उनके कपड़े उतारना, उनकी अश्लील गंदी तस्वीरें खींचना। दूसरे आते हैं कम गंभीर वाले, जिसमें 32% बच्चे आते हैं, और इनमें वो बच्चे आते हैं जिनको जबरन ज़बरदस्ती चूमना और बच्चों के अश्लील वीडियो दिखाकर उनकी मानसिक स्थिति को डिस्टर्ब किया जाता है। लोग सोचते हैं कि चाइल्ड एब्यूज सिर्फ लड़कियों के साथ ही होता है, जबकि ऐसा नहीं है। अगर मैं आपको बताऊं तो 2007 की स्टडीज़ के अकॉर्डिंगली एक बाल विकास मंत्रालय ने रिपोर्ट जारी की थी, जिसके अकॉर्डिंग जिन बच्चों के साथ बाल यौन शोषण हुआ उनमें से 53% लड़के थे, यानी कि मोर देन 50% जो वेटेज है वो मेल्स की आई है। आखिर बच्चे पेरेंट्स को क्यों नहीं बता पाते इस शोषण के बारे में? स्टडीज के अकॉर्डिंगली पाया गया है कि बच्चों से ये उम्मीद की जाती है कि उनके साथ अगर कुछ भी गलत हो तो वो आकर अपने पेरेंट्स को बताएं, जबकि बड़े इस बारे में बच्चों से बात नहीं करते, तो बच्चे कैसे अपनी फीलिंग्स को एक्सप्रेस करेंगे? बच्चों को पता ही नहीं होता, क्योंकि उनके पेरेंट्स ने उनसे कभी इस बारे में बात नहीं करी, इसलिए उन्हें समझ ही नहीं आता कि वो कैसे इस बारे में बात करें और क्या बोलें। क्या आपने खुद को इस लायक बनाया है कि आप बच्चे की बात सुने, बच्चे की बात को समझे? बच्चे इस बात को समझते हैं कि अगर वे इस बारे में अपने पेरेंट्स को बताएंगे तो उनका कोई भी ट्रस्ट नहीं करेगा। काउंसलर कहते हैं कि बच्चे जब बताते हैं तो उनका ट्रस्ट नहीं किया जाता, या फिर उन्हें ही गलत बता दिया जाता है, तो उनकी जो प्रॉब्लम है उसको किसी भी तरीके से सपोर्ट नहीं मिलता। चुप रहना ही एक हमारे देश में हर चीज़ का सॉल्यूशन बताया जाता है कि ऐसा किसी के आगे मत बोलना, लोग क्या सोचेंगे, क्या कहेंगे, तुमने गलत समझा होगा। ऐसी बातें बच्चों को बोली जाती हैं जिससे कि उनका मनोबल टूट जाता है और वो आगे से कुछ भी शेयर करने में डरने लगते हैं। चुप्पी शोषण का ही एक हिस्सा है। लोग बच्चों को धमकी देते हैं कि इस बारे में बताना मत, बच्चे इससे डर जाते हैं, और कई बच्चों का अपराधी प्यार से बात करते हैं कि ये तुम्हारे और हमारे बीच का मामला है, या फिर हम एक खेल खेल रहे थे। ऐसी बातें करके बच्चों को बहला फुसला कर लोग उनका शोषण करते हैं। पेरेंट्स को जब पता चले कि बच्चों के साथ कुछ गलत हो रहा है, तो पेरेंट्स को भी यहाँ पर एजुकेट होने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। उन्हें इतना कैपेबल होना चाहिए कि वो अपने बच्चों की बातों को सुने। सबसे पहले ज़रूरी है कि जो बच्चा उन्हें बता रहा है वो उसके ऊपर ट्रस्ट करे, विश्वास करे। इस तरह की बातों को बिल्कुल भी झूठा ना ठहराएं। बच्चों को भरोसा दिलाएं कि तुमने जो बताया है वो कहकर तुमने अच्छा किया है। बच्चों से माफ़ी मांगे कि उनके रहते हुए बच्चों के साथ ऐसा हुआ। अगर घर या बाहर कहीं भी कोई भी किसी के साथ गलत व्यवहार कर रहा है तो हमें आपस में एक दूसरे के साथ अपनी भावनाओं को ज़रूर शेयर करना चाहिए और एक दूसरे की फीलिंग्स को समझना चाहिए।
अगर घर का ही कोई सदस्य बच्चे के साथ मिसबिहेव करता है तो उसका सामना करें, उसे बताएं कि आप जो कर रहे हैं वो गलत है, हमें पता है आपने क्या किया है और आगे ऐसा नहीं होने वाला है। ज़रूरी नहीं है कि हर बार केस पुलिस को ही सौंपा जाए, कुछ जिम्मेवारी हमें भी अपने एंड पर पूरी करनी पड़ेगी। अब किस तरह के लोग अपराधी होते हैं? ऐसे लोग जो बच्चों का यौन शोषण करते हैं, इनमें किसी तरह की गिल्ट की भावना नहीं होती, किसी तरह का पछतावा नहीं होता। उन्हें लगता है कि उन्होंने बच्चों के साथ जो किया वो सही है। वो बच्चों को अडल्ट की तरह देखते हैं, इसलिए वो उनके साथ एंजॉय करते हैं। ऐसे अपराधी बहुत ही तेज दिमाग के होते हैं। वे किसी को देखकर अपना टारगेट बनाते हैं, बच्चे के मूवमेंट्स को स्टडी करते हैं, बच्चे के बिहेवियर को स्टडी करते हैं और पूरे एनवायरनमेंट को स्टडी करते हैं। उसके बाद वो कोई एक्शन लेते हैं। इनमें अपना एक तरह का कॉन्फिडेंस होता है। ये बहुत ही जल्दी बच्चों का दिल जीत लेते हैं, उन्हें अपनी बातों में बहला फुसला लेते हैं, जिससे कि बच्चे उनके ऊपर भरोसा करने लगते हैं। सबसे पहला जो पॉइंट होता है वो बच्चे का कॉन्फिडेंस गेन करते हैं, बच्चे के अंदर अपने प्रति ट्रस्ट बिल्डअप करते हैं। अब कैसे पता चले कि जो सामने वाला इंसान है उसकी इंटेंशंस क्या है? आप किसी का चेहरा देखकर नहीं पहचान सकते कि सामने वाला इंसान आपके बारे में क्या सोच रहा है, लेकिन आप उसके बिहेवियर को अगर स्टडी करें तो आप समझ पाएंगे काफ़ी हद तक कि वो बच्चे की तरफ किसी तरह से अट्रैक्ट हो रहा है। वो बच्चों के साथ बहुत जल्दी घुल मिल जाएगा, बच्चों के साथ बहुत लंबा समय व्यतीत करेगा, यानी ज़रूरत से ज़्यादा वक्त बिताएगा और आपको लगेगा कि ये बिल्कुल नॉर्मल है, ये तो बहुत अच्छी चीज़ है कि बच्चे इतनी जल्दी मिक्स हो गए, लेकिन ऐसा नहीं है। ये एक वार्निंग साइन है। बच्चों को अवेयर करना बहुत ज़रूरी है। फैमिली मेंबर्स से समय समय पर इस बारे में बात करते रहें। बच्चों को एजुकेट करें कि आपको टच ना करें, प्राइवेट पार्ट्स को कोई टच नहीं कर सकता। आपको कुछ अच्छा नहीं लग रहा तो तुरंत अपने पेरेंट्स को बताएं। बच्चों को गुड टच और बैड टच में डिफरेंस समझाएं। कुछ डॉक्यूमेंट्री मूवीज़ के ज़रिए भी बच्चों को एजुकेट किया जा सकता है। बच्चे का बिहेवियर नोट करते रहे। अगर बच्चा एक्टिव था और एकदम से गुमसुम हो गया, ये अपने आप में ही खोया रहने लगा है, तो इसका मतलब कि कुछ गलत हो रहा है। आप बच्चे से बात करें और जानने की कोशिश करें। बच्चा खुद से भी कभी नहीं बताएगा कि उसके साथ क्या हो रहा है। ऐसे में आप बच्चे को फोकस करें, बच्चों में इतना विश्वास, कॉन्फिडेंस जगाएं कि बच्चा अपनी बात कह सके। बच्चे को मारना या बच्चे की पिटाई करना इसका कोई सॉल्यूशन नहीं है। आप बच्चे को अपने पास बैठाएं, उनसे प्यार से बात करें, उन्हें पैम्पर करें। बच्चे की काउंसलिंग करने से भी बच्चों में बहुत ज़्यादा इम्प्रूवमेंट आती है, उनका माइंड बहुत ज़्यादा खुलता है। अगर बच्चे घर में ही अब्यूज़ हो रहा है तो पुलिस की मदद ले सकते हैं, किसी एनजीओ की हेल्प ले सकते हैं। बच्चों को चाइल्ड हेल्पलाइन के बारे में ज़रूर बताएं। बच्चों को बताएं कि अगर वो किसी के साथ कंफर्ट महसूस नहीं कर रहे तो शोर मचा दें, अपने आसपास के लोगों को इन्फॉर्म कर दें, या फिर भागकर किसी सेफ प्लेस पर चले जाए, या फिर अपने पेरेंट्स को इन्फॉर्म करें, उन्हें बताएं। ये ज़रूरी नहीं कि कोई आपसे बड़ा है तो उसको रिस्पेक्ट करो। आपको उसके व्यवहार का आदर करना चाहिए, उनकी उम्र का नहीं। अगर किसी का व्यवहार आपके साथ ठीक नहीं है तो उसका आदर ना करें, फिर उनकी उम्र चाहे कितनी ही क्यों ना हो, बल्कि हमें उनके खिलाफ कंप्लेंट या शिकायत करनी चाहिए। बच्चों के लिए स्पेशली एक हेल्पलाइन बनाई गई है जिसको बोलते हैं चाइल्ड हेल्पलाइन, और जिसका नंबर है 1098। अगर आपने कभी भी कहीं भी ऐसा फील किया है कि किसी बच्चे के साथ कुछ गलत हो रहा है, आप तुरंत कॉल करें, या अपने एंड पर आप जो भी एक्शन ले सकते हैं ज़रूर लें। लोगों को जितना ज़्यादा से ज़्यादा आप चाइल्ड अब्यूज़ के बारे में अवेयर कर सकते हैं करें। अपने आसपास की सोसाइटी, आपके कलीग्स, आपके फ्रेंड्स, जितने भी लोग आपके सर्कल में हैं, जिनको भी आप बता सकते हैं, अपने घर के बाहर के सबको इसके बारे में नॉलेज शेयर करें। इसी के साथ आज की वीडियो एंड करते हैं। आई होप आपको मेरी बताई हुई बातें अच्छी लगी होंगी, समझ आने वाली लगी होंगी, तो इसे आगे ज़रूर शेयर करें। ये मेरी आपसे रिक्वेस्ट है। प्लीज़ आप इस वीडियो को
उन सब लोगों तक पहुंचाए जिन्हें चाइल्ड अब्यूज़ के बारे में नॉलेज नहीं है, जिनके लिए जानना बहुत ज़रूरी है कि चाइल्ड अब्यूज़ को एक छोटा सा टॉपिक, एक छोटा सा वर्ड नहीं है, ये अपने आप में एक बहुत ही बड़ी बात है। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई है तो प्लीज़ इसे ज़रूर लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें, और अगर आप कोई सजेशन देना चाहते हैं कि मैं आगे किस टॉपिक पर वीडियो बनाऊं तो आप मुझे ज़रूर बता सकते हैं। मैं पूरी कोशिश करूंगी कि मैं आपको अच्छे से अच्छा कंटेंट प्रोवाइड करूं। और अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब